करोल बाग के एंटी मॉल को सोमवार को सील कर दिया गया। इससे पहले ये इमारत पहले भी कई बार सील की जा चुकी है और मामला केवल इतना है कि यह इमारत अवैध निर्माण के जरिए बिल्डर माफिया ने बनाई थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। करोल बाग के बीडनपुरा में स्थित यह वही एंडी मॉल है जो पिछले कई दिनों से अवैध निर्माण के चलते चर्चा में था। पहले भी कई बार सील कर दिया गया था और इसे एक बार फिर सील कर दिया गया है। सोमवार 20 सितंबर को सुबह सवेरे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बिल्डिंग विभाग की टीम पुलिस के साथ बीडनपुरा इलाके में पहुंच गई। वहां पहुंचकर निगम अधिकारियों ने एंडी मॉल को सील कर दिया। बता दें कि यह मॉल पिछले कई दिनों से विवादों में घिरा था। बताया जा रहा है कि इस मॉल को 2012 में पहली बार सील किया गया था। इसके पश्चात बिल्डर माफिया ने खुद ही सील को खोल दिया था। इसके बारे में नगर निगम की ओर से सील टेम्परिंग की एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इसके पश्चात इस मॉल की सील एक बार फिर से तोड़ दी गई और इसमें दुकानें बनाकर अरबों रुपए का कारोबार शुरू कर दिया। निगम अधिकारियों के मुताबिक इस मॉल को साल 2018 में भी एक बार फिर से सील किया गया था, लेकिन बिल्डर माफिया ने यह सील फिर से तोड़ दी और कारोबार शुरू कर दिया। इस मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने संज्ञान में आने के बाद सीलिंग की कार्रवाई एक बार फिर से की है और सील टेम्परिंग की एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एंडी मॉल का जो हमें पता चला कि 2018 के अंदर इसको सील किया गया था, मगर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उसको दोबारा से खोल दिया बिना हमारी नोटिस के। जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमने तुरंत ही उसको सील करवा दिया और जिन लोगों ने भी उसको खोला था उनके खिलाफ हमने एफआईआर लॉन्च कर दी। मेरे साहब एक सवाल और उठता है कि ये पहली बार 2012-13 में ये मॉल सील किया गया था, उसके बाद लगातार कई बार सील करने की, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, 13 में फिर सील किया गया, 14 में फिर सील किया गया, आप बता रहे हैं कि 18 में भी सील किया गया था और इसका मतलब लगातार ये हैबिचुअल काम हो रहा है। उसके बावजूद निगम अधिकारी कहें या कौन इसको जिम्मेदार है कि बार बार ये सील तोड़ी जाती है, उसके बावजूद निगम अधिकारी तब तक नहीं जागते हैं जब तक कि इसके मामले में खबरें नहीं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इंक्वायरी का हम इंक्वायरी की रिपोर्ट अब बहुत जल्दी आ जाएगी और जो भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी इसमें हमें संदिग्ध या लिप्त पाया गया तो उस पर सख्त एक्शन होगा। इसके साथ साथ केवल एक प्रॉपर्टी नहीं है, 21 प्रॉपर्टीज की एक शिकायत भी की गई है जिनमें के इलीगल कंस्ट्रक्शन है और ज़्यादातर इनमें से प्रॉपर्टीज को नगर निगम ने बुक कर रखा है। उसके बावजूद उन प्रॉपर्टीज में इसी की तरह काम धंधा चल रहा है, उस पर क्या कहें? मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं है, मगर आपके माध्यम से मुझे पता चला। मैं अभी भी डीसी करोल बाग से इसकी मैं डिटेल मंगवाता हूँ। अगर आपको भी पता तो या किसी जनता को पता हो, किसी भी माध्यम से मुझे डिटेल भेजे और सब प्रॉपर्टीज़ पे हम एक्शन लेंगे। दूसरी ओर उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने कहा कि एंडी मॉल की सील करके वहां कारोबार करने वाले दुकानदारों को सजा दी गई है। जो इस अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, उस बिल्डर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। करोल बाग, केशवपुरम और दूसरे जोन में ऐसी बहुत सी संपत्तियां हैं जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कागजों में तो सील हैं, लेकिन वास्तव में उनमें व्यापार किया जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो नगर निगम में अधिकारी बैठे हुए हैं, जो भवन विभाग के अधिकारी हैं और जो जोन है करोल बाग जोन, उनके अधिकारी जो ऊपर के पदों पे बैठे हुए अधिकारी हैं, उनकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। 2013 से एक माल चल रहा है, उसके अंदर समय समय पे कई बार सील करी है, उन्होंने टेम्परिंग की है, सील तोड़ी है। उसके बाद अब भी सील तोड़ के उसके अंदर अपना व्यवसाय लोग कर रहे हैं। जो व्यवसाय कर रहे हैं वो गलत बात है, लेकिन जो मालिक है उस मालिक की गलतियां, व्यापारियों की गलती नहीं है जिन्होंने बेचारों ने दुकानें खरीद दिया या बनाया। गलती उस मालिक की है जिसने बार बार लोगों को, व्यापारियों को गुमराह करके किया। और ये किन राजनीतिक लोगों के, क्योंकि यह काम अकेले ऐसे ही नहीं हो सकता। इसका मतलब उन्हें किसी न किसी राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है, निगम के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, तब वो सील तोड़ने के बाद लगातार वहाँ पे व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। आज उन्होंने सील करी, आज उन्हें याद आई है ये बातें उठने के बाद, ये संज्ञान में, लोगों के संज्ञान में आने के बाद, तो क्या हमारे निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि कितनी व्यावसायिक प्रतिष्ठान उन्होंने सील की हैं,
वो सील लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, या वो सील तोड़ के उसके अंदर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए पूरा ये नेक्सस है, इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल है, इसमें हमारे अधिकारी भी शामिल है। इसकी निष्पक्ष रूप से किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवानी चाहिए, ये हमारी मांग है। राठौर जी, मैंने तो पहले ही ये बात कही है कि इस तरह का राजनीतिक लोगों का और हमारे अधिकारियों का एक ग्रुप है, एक माफिया है, जो लोग उन लोगों को संरक्षण देते हैं और वो संरक्षण देने के बाद सील प्रॉपर्टियों को भी वो जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनको दुकानदारों को बेच देते हैं। उन बेचारों को पता नहीं होता, व्यावसायिक गतिविधियां जब वो शुरू करते हैं तो वो दोनों तरफ से ठगे जाते हैं। आज उन लोगों ने दुकानें बेच दी या दुकानें किराए पे दे दी, आज वो व्यापारी अपने आप को, जिनकी आज दुकानें सील हो गई, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है नहीं। लेकिन यदि अगर जो समय रहते उसके ऊपर कार्रवाई होती और वो दुकानें सील होती तो ना तो वो दुकानें बिकने की नौबत आती, ना उन दुकानों को किराए पे दिया जाता, ना व्यापारियों को चूना लगता। ये माफिया इस तरह का खेल रहे हैं। ये कई हमारे जोन है, केशवपुरम जोन है, करोल बाग जोन है, जहाँ इस तरह की गतिविधियाँ बहुत स्पीड से चल रही हैं और सैकड़ों प्रॉपर्टियाँ ऐसी है जो कागजों के अंदर सील पड़ी हुई है, लेकिन वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान वहाँ पर चल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस बिल्डर माफिया के द्वारा सताए गए लोगों का क्या कहना है। हमारी बिल्डिंग तोड़ के ऊपर से सारे मोहरे कर दिए इन्होंने, पूरी बिल्डिंग क्या काट दी नाम है? हमारी। क्या नाम है? उबराय बिरयानी वाली बिल्डिंग। नहीं, नाम क्या है जिसने करा है? ये मुकेश गर्ग, मोटा मुकेश कर। मोटा मुकेश। देख लो भाई साहब, यहाँ पे खड़े हमारे भाई। बिल्डिंग काट दी हमारी, हमने कंप्लेंट दिया थाने में, सीपी को दिया है कंप्लेंट। देख लो भाई साहब कैसे लोगों को परेशान कर रखा है यहाँ पे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता विकास गोयल ने कहा कि न्यू डायमंड मॉल को सील करने की कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन 2014 से यह मॉल सील था और इसमें कारोबार चल रहा था। यह किसके इशारे पर चल रहा था? उन सभी राजनीतिक लोगों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके A to Z चैनल को बधाई दूंगा कि वो मुद्दा दिल्ली की जनता के सामने लेकर आई। ये जो मुद्दा है, आप ये समझिए, पूरी सुनियोजित एक डकैती कैसे की जाती है उसका एक बिल्कुल उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी MCD में बैठ के कैसे पुलिस के साथ मिलकर और डकैती यहाँ पर कर रही है, इसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। 2012 में एक प्रॉपर्टी बनी, 2013 में वो सील हो गई, 2013 में इसकी सील तोड़ दी गई, उसके बाद पुलिस में एक FIR भी हुई। उसके बाद आज तक ना पुलिस ने वहाँ पर कोई कार्रवाई की, ना MCD ने वहाँ कोई कार्रवाई की। वहाँ पे शोरूम चल रहे हैं, वहाँ पर दुकानें चल रही है और 8 साल लगातार इसमें कितने अधिकारी वहाँ पर आए होंगे, जबकि ये तो ऑन रिकॉर्ड सभी अधिकारियों को रहता है कि कौन कौन सी बिल्डिंग उनके एरिया में सील है, कितने अधिकारी वहाँ पर आए होंगे। उसके बावजूद आज 8 साल बाद जब ये मुद्दा लोग आपने ये शुरुआत की फिर और मीडिया चैनल्स ने उठाया, उसके बाद आज उस मॉल को दोबारा सील कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो उठता है, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8 साल ये कैसे चला। ये 2013 से 2021 तक ये जो गोरख धंधा चला, ये जो करोड़ों की लूट हुई, इसमें कौन शामिल है? किस नेता की शय पर? कौन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता है जिसकी शय पर ये 8 साल तक चलता रहा? तो मेरी तो सीधी सीधी आदेश गुप्ता जी से एक मांग है कि इसकी CBI से जांच कराएं। इसमें कोई अधिकारी दोषी हो, जो भी BJP का नेता दोषी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, आपने उन बिल्डर्स को या उन दुकानदारों को तो आपने सज़ा दे दी, ठीक है, उन्होंने गलत किया, उनको आपने सज़ा दे दी, आज आपने दोबारा सील कर दिया। लेकिन जो इसके पीछे और लोग हैं जिनकी शय से चला, जिन्हें करोड़ों लोगों के, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप भी जानते हैं कि 8 साल इतना बड़ा मॉल, इतनी बड़ी सील प्रॉपर्टी चले और उसमें कोई लेन देन ना हुआ हो, ऐसा तो मुमकिन है नहीं। तो वो लेन देन किसने किया? कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके पीछे है? और स्वाभाविक सी बात है कि ये किसी छोटे मोटे नेता का काम नहीं होगा, बड़े लेवल के नेता इसमें इन्वॉल्व मिलेंगे। तो मैं तो आदेश गुप्ता जी साफ साफ एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आदेश गुप्ता जी, आपको जनता के सामने आके खुलासा करना चाहिए कि किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भ्रष्टाचार किया है और उस पर आपको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे आपने कल 3 पार्षदों को निकालने का एक लीपापोती की है, तो वास्तव में ये मुद्दा आप जाँच कराइए ना, CBI जाँच। सिर्फ ये लीपापोती मत कीजिए, CBI जाँच कराइए। जो भी इसमें अधिकारी, जो भी इसमें नेता दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।